नमस्कार। महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। हमने इनकी कई फिल्में देखी है जिनमें हिट भी है और सुपर हिट भी है। महेश भट्ट इन दिनों काफी सुर्खियों में है और वो सुर्खियों में होने की वजह है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का मामला। हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के मामले में जो उनका चैट जो वायरल हुआ है, जिसमें जिस तरीके से उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ जो बातचीत की है, जो उनको मैसेज भेजे हैं, वो कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए हैं। महेश भट्ट के बारे में हम कहना चाहेंगे आपको कि महेश भट्ट हमेशा से सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे, अपने करनी की वजह से विवादों में रहे। और इस बार जो रिया चक्रवर्ती के साथ जो उनके संबंधों को लेकर जो चीजें वायरल हो रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सीबीआई की जांच उन तक पहुंच चुकी है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून की जानकार है अनुसुईया चौधरी, ये सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सीबीआई की जांच में अगर महेश भट्ट का नाम आता है तो महेश भट्ट से क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं, महेश भट्ट से क्या क्या पूछा जा सकता है। आइए इनसे बात करते हैं। मैं आपने देखा होगा कि चैट वायरल हुआ रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच जो बातचीत हुई है, जिस दिन वो घर छोड़ के जाती है तो वो उनको मैसेज डालती है, उसके बाद वो जो जवाब देते हैं जो पूरा वायरल हो चुका है। तो महेश भट्ट से अगर सीबीआई पूछताछ करेगी तो किन किन पहलू पर उनसे पूछताछ हो सकती है? पहली बात सर, महेश भट्ट की जो पर्सनल जिंदगी रही है वो काफी स्क्रूटिनी में रही है। उनके जो कमेंट्स रहे हैं पब्लिक डोमेन पे, जो वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, वो काफी आपका पब्लिकली काफी डिफरेंट टाइप का था, जो एक नॉर्मल इंसान के थॉट प्रोसेस से डिफरेंट है। जो चैट अभी वायरल हुआ है उस पे उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियली बोला जाए तो जो हमारे सोशल मीडिया के आरोपी है रिया चक्रवर्ती, उनके साथ बहुत ही कंट्रोवर्शियल वे में बात किया है। तो सीबीआई अगर अपने जांच में उनको बुलाते हैं तो पहली बात तो ये देखेंगे कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की संबंध क्या रहे हैं। उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप मैसेजेस है जहां पे वो लिखते हैं कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया सुशांत को छोड़ के आगे बढ़ने का, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, और अगर मैंने तुमको हेल्प नहीं किया तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। जिस तरह से रिया लिखती है व्हाट्सएप चैट में कि आप मेरे लिए एक एंजल हो, आज भी हो और कल भी रहोगे। तो सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पे जरूर उनको पूछना चाहिए कि आपने ये मैसेज क्यों लिखा। ये क्यों है कि जब उन्होंने घर छोड़ा 7 जून को तो सबसे पहले कॉल आपको गया है। ऐसा क्या संबंध है आप दोनों के बीच में कि ये इतना अनिवार्य हो गया कि आप उन्हीं को फोन करें और ये सब पर्सनल मैसेजेस लिखे कि तुम्हारे फादर बहुत ही खुश होंगे कि तुमने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक मूवी रही है उन दोनों के बीच में, जलेबी, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने एक्टिंग किया था और महेश भट्ट ने उनको डायरेक्ट किया था। तो उस डिटेल में जरूर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि महेश भट्ट के शायद वो कुछ ऐसे डिटेल्स जाने जो अभी तक पब्लिक के सामने बाहर आई नहीं। लेकिन मैम जो उनके चैट जो वायरल हुए, क्या हम इससे कयास लगा सकते हैं कि शायद महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में जो संबंध थे, जो रिया चक्रवर्ती उनके संग जो लिविंग में रहती थी, तो शायद पसंद नहीं थी उनको उनके साथ में रहना? सर बिल्कुल हो सकता है। कहा जाता है, न्यूज में हमने जो पढ़ा है, कहा जाता है कि एक फ्रॉम वन एंगल महेश भट्ट को नहीं पसंद था सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती का रिलेशनशिप, क्योंकि उनके हिसाब से रिया ने एक मिडिल क्लास लड़की के तौर पे उनके लिए बहुत कुछ किया है। दूसरी साइड से ये भी बोला जाता है कि सुशांत सिंह को महेश भट्ट का जो क्लोजनेस था रिया के साथ, उनको वो भी नहीं पसंद था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उनको बुलाया जाता है तो ये सब पहलुएं जो है वो सब उभर के बाहर आएगा। तो मैम ये भी कह सकते हैं कि जो महेश भट्ट का जो चैट जो वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं की शायद ये भी वजह हो सकती है सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में जाने की, कि उनके संबंध जो उजागर हुए, हो सकता है कि बस संबंध छिपे ना हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो डिप्रेशन में हो कि जो रिया के जो संबंध भी रिया को बहुत पसंद करता था, जैसे माना जा रहा है कि रिया के जाने के बाद बहुत जो टूट चुका था, तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि उसके संबंध जो थे रिया चक्रवर्ती के महेश भट्ट के साथ, तो शायद उसको लेकर डिप्रेशन में रहा होगा वो? बिल्कुल पॉसिबल है सर। बोला हमने पढ़ा है कि उन्होंने बहुत ही कोशिश किया रिया को संभालने के लिए। वो एक ये जाना माना, इट्स एन ओपन सीक्रेट जो बोलते हैं कि शी वॉज अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। उन्होंने 4-5 मूवीज ही किए हैं, इतना उन्होंने जितना उनको एक्टिंग वर्ल्ड में जितना बड़ी अभिनेत्री होना चाहिए था वो नहीं बनी। तो सुशांत सिंह एक उस कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे थे, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे। तो उन्होंने रिया को सब कुछ दिया जो एक
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में एक लड़का एक लड़की के लिए कर सकता है। कहीं ना कहीं शायद एक्सपेक्टेशन भी हो कि वो उसकी बात सुने, पर वो भी एक लड़की है, आज की दौर की एक फेमिनिस्ट लड़की है, उन्होंने शायद नहीं सुना होगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो शायद डिप्रेस थे क्योंकि उन्होंने काफी ट्रांजैक्शंस किए हो, काफी उनको समझाने की कोशिश की हो कि तुम मत करो, पर ये सब हम यहाँ पे बैठ के एक आरोपी जो है उनके हम प्रिजम्पशंस कर रहे हैं। अब जांच के बाद पता चलेगा कि सच क्या है। मैम इसमें एक शब्द निकल के आ रहा है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, जब उसकी बॉडी को ले जाया गया था मोर्चरी में, तो रिया चक्रवर्ती ने कहा था बाबू मुझे माफ कर देना। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब सर ये हो सकता है कि शायद उन दोनों की जो लड़ाई हुई थी, जो अब सबको पता था और उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में बोला है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और वो घर छोड़ के आ गई। और ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया था उनको, सुशांत सिंह को, और उन्होंने काफी बार फोन करने की कोशिश की। शायद वो बचाने की जो कोशिश कर रही थी या उनके बीच में जो भी अनबन हो गया वो कभी सॉर्ट नहीं कर पाई और कभी सॉर्ट कर नहीं पाएगी। और ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में ऐसे फाइनेंशियल, इमोशनल, जो भी फिजिकल, कुछ भी ऐसे पहेली थे जो कभी अभी सॉर्ट नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उसने इसीलिए बोला होगा कि मैंने तो मतलब एज अ गर्ल अगर मैं देखूं कि शायद वो सॉरी फील कर रही होगी कि अब ये चीज कभी सॉर्ट नहीं होगी। मैम चलिए, इसमें तो रहा महेश भट्ट का नाम कि महेश भट्ट से शायद सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई और बॉलीवुड हस्तियों के नाम भी सामने आए थे, जिसमें करण जौहर का नाम सबसे पहले लिया गया था। और ये कहा जा रहा था कि वो बहुत डिप्रेशन में था क्योंकि उसको काम नहीं मिलता था, अगर काम मिलता था तो उसको काम उसको देने नहीं दिया जाता था। इसमें तमाम शाहरुख खान का नाम लिया गया था, आमिर खान तक का नाम लिया गया है और यहाँ तक कि सलमान खान तक का नाम लिया गया है। तो बॉलीवुड में जो तमाम जो नामचीन जो हस्तियां हैं, क्या सीबीआई की जांच वहां तक भी पहुंच सकती है? सर बिल्कुल पहुंच सकती है। हम सीबीआई का जो अभी एफआईआर है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, प्लस जो आपका अभी एक सोशल मीडिया में मूवमेंट हो रहा है, जो इमोशनली लोग जुड़ रहे हैं, उसमें करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सबका नाम ऑलरेडी उभर के आ चुका है। रीजन ये है कि ये सब बॉलीवुड में कैंप्स है जहाँ पे लोग अपने जो अपने अपने लोग होते हैं उनको वो लोग उभरने के लिए एक मतलब एस्टेब्लिश होने के लिए एक स्कोप देते हैं। सुशांत सिंह को काम नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाले इंसान थे, एजुकेटेड थे, तो उन्होंने करण जौहर का अपेरेंटली कैंप में ज्वाइन नहीं किया। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को फील होता है कि ये सारे आरोपों के बीच करण जौहर हो या आदित्य चोपड़ा हो या सलमान खान हो, आमिर खान हो या मे बी कंगना रनौत भी हो, अगर उनको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस जांच के लिए उनको बुलाना अनिवार्य है, तो सीबीआई जरूर बुला सकती है। मैम फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद का भी आरोप लगा है, तमाम तरह की बातें निकल के आती सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। तो क्या सीबीआई का एंगल इस पे भी रहेगा कि जिस तरह से डिप्रेशन में थे, तो क्या एक ये भी है कि भाई भतीजावाद किन किन लोगों ने किया गया, किन किन लोगों ने इसको मतलब प्रताड़ित किया गया, किन की वजह से डिप्रेशन में था? तो यानी सीबीआई की जांच का दायरा जो है यहां तक भी, यानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री तक जाएगा, बढ़ेगा इसका? अकॉर्डिंग टू मी सर, सीबीआई को इसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो आरोप निकल के आए हैं और बॉलीवुड के जो लोग हैं वो खुद अभी सोशल मीडिया पे खुद ही बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी सिंडिकेट चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को पूरा पावर है ये देखने के लिए कि ये भाई भतीजा हो या कोई ये बॉलीवुड कैंप्स हो। अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है तो वो जरूर इस मुद्दे पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मैम आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो एक कहते हैं कि इतना एक गंद भरा पड़ा हुआ है, महेश भट्ट के जरिए जो पता है कि महेश भट्ट 80 साल के हो चुके हैं और उनकी अपनी से कई बेटी से जो है कि पोती की उम्र की लड़की के साथ जिस तरह से उनके जो चैट वायरल हुए, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं, क्योंकि हमेशा से आरोप लगते रहे, लेकिन अब जो निकल के जो बातें सामने आ रही है कहीं ना बहुत ही दुखद है, क्योंकि फिल्म से हर आदमी का जुड़ा होता है, लगा होता है। लेकिन अगर हम देखें सुशांत सिंह राजपूत के बाद लोगों के दिल दिमाग के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग से धारणा बनी है कि वहां पर सिर्फ गंदगी है और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो पर्दे पे देखते हैं वो सब कुछ ठीक नहीं होता पर्दे पे देखना। सही बात है सर। आपने शायद मधुर भंडारकर जी का मूवी फैशन देखा होगा। वो मूवी एक ऐसी इमेज है जो बॉलीवुड में एक्चुअली चलती है। तो बॉलीवुड में कोई एक नॉर्मल लड़का गया बिहार से, उसने एक सपना देखा और वो सपना टूट गया, और पब्लिक की एक बॉलीवुड के साथ सेंटिमेंट है। हमने बचपन से रोमांस जो है वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के जरिए देखे, जो मूवीज देखे हम लोग आदित्य चोपड़ा, करण जौहर उनका देखा है। जो गंदगी है जो हमारे सामने मूवीज के थ्रू ही निकल के आती है वो भी
कहीं ना कहीं पब्लिक को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। लेकिन ये सब अगर इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट है तो सीबीआई जरूर देखेगी और पब्लिक के सामने सच जरूर निकल के आएगा। मैं के नाम रहा था आदित्य ठाकरे का, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके बेटे हैं। अगर आदित्य ठाकरे की बात की जाए तो आदित्य ठाकरे तक भी इसकी जांच की आंच पहुंचेगी? देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बोला है, वापस बोल रही हूँ कि अगर ये नेसेसरी हो कि इसमें कोई पॉलिटिकल नेक्सस है तो फिर वो जरूर इसमें भी जाने का सीबीआई के पास पावर है, वो जरूर इस पे जांच कर सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि सीबीआई का जो रिकॉर्ड रहा, मैं फिर आपसे सवाल करूंगा कि सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उनकी साख दांव पे लगी पड़ी हुई है। अगर हम आरुषि हत्याकांड की बात करें, आरुषि हत्याकांड का मामला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अभी बिहार इलेक्शन है और बिहार इलेक्शन को लेकर जो नीतीश कुमार जी ने फैसला जो लिया है, उसके बाद जो सरकार ने जो अपनी मुहर लगाई, उसको देखते हुए सीबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार है इस केस की तह तक जाना। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ओपन सीक्रेट है कि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें सीबीआई अपनी जांच एक निश्चित निर्णय पे नहीं आ पाई है। पर हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आज के डेट पे सुशांत सिंह का जो मर्डर या सुसाइड जो भी बोल लो, वो अभी सीबीआई के पास इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक को लगता है कि पुलिस से ज्यादा न्यूट्रल और अच्छा इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। तो वो इलेक्शंस हो गया या आपका कोई भी अदर जो भी रिलेटेड हो, दायरा हो, उसमें इन्वेस्टिगेट करने का जो मौका सीबीआई को मिला है, अपने रेपुटेशन को भी बचाने का मिला है और उसके साथ साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं इस पूरे केस के साथ, वो सब जल्द ही निकल के आने का बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कानून की जानकार अनुसुईया चौधरी जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी, सीबीआई के दाव की जो है दाव पे इज्जत दाव पे लगी हुई है, क्योंकि सीबीआई का अगर रिकॉर्ड देखें तो सीबीआई के पास कई ऐसे मामले, पेचीदे मामले हैं जो अभी भी ठंडे बस्ते में हैं। आरुषि हत्याकांड का मामला देख लें, तमाम ऐसे कई मामले हैं। और चूंकि ये मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया गया है, तो सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सुलझाने की। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, ये सुलझाने की। महेश भट्ट का नाम आया है, महेश भट्ट की जो चैट आया है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि महेश भट्ट के रिश्ते रिया चक्रवर्ती के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के थे, वो उन्हें पसंद नहीं थे और वो उनसे छोड़ के गई। तो कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड पर भी शिकंजा सीबीआई का धीरे धीरे कसना शुरू हो चुका है। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।